हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एमडीवी क्लासेस जो चैनल है उस पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ और रीजनिंग के संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो भी भाई लोग रेलवे, एसएससी, टीचर और बिहार पुलिस और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस पर लगातार अब मैथ एंड रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज हम मैथ के सिलेबस के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैथ जो कॉम्पिटिटिव क्लास के मैथ जो है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जो पढ़ना है जो नंबर सिस्टम है। तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो पूरा एकदम प्रिपरेशन ऑफ नंबर यानी पूरा नंबर यानी संख्या के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम थ्योरी के साथ इसको हम पढ़ाएंगे। और अब हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं, लेकिन अब जो हम लोग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम को निकालना है तो कम समय में वहां 1 घंटा में 100 को क्वेश्चन देता है, 1 घंटा टाइम देता है वहां। तो कम समय में वहां कैसे हम सोल्व करें उसको भी हम इसको हम पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, नंबर सिस्टम दूसरा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग बचपन में निकालते थे एलसीएम, घिंच के भी निकालते थे, ऐसे कर करके। और एचसीएफ निकालते थे ऐसे घिंच के निकालते थे। तो वो बोला अब हम लोग भुला जाएंगे, वो बोला कुछ करेंगे, भुला जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, एलसीएम एंड एचसीएफ। और तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत हम लोग जिंदगी में लॉस किए हैं और प्रॉफिट भी किए हैं, जानबे करते हैं। कभी बचपन में तो जाते थे तो हम लोग ठगा के आ जाते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव में आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव की क्लास में जब आ गए हैं तो हम लोग अब ठगाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अगला चैप्टर है परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। देखिए, इसमें पढ़ना है आप लोगों को परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत, यानी कोई भी सामान हम लोग लिए तो उसका कितना परसेंट हमको लॉस हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हमको अगला चैप्टर है जो 5वां चैप्टर डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्काउंट के मतलब होता है बट्टा, डिस्काउंट के मतलब बट्टा होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अगला चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। कौन सी बोलते हैं? साधारण ब्याज। जैसे मान लिया जाए इसको हम लोग एसआई भी शॉर्ट में बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? एसआई बराबर फार्मूला भी हम लोग बचपन में पढ़े थे, P गुने R गुने T बटा 100। एसआई बराबर यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और सेकंड में आंसर देंगे। तो अगला चैप्टर है 7 नंबर जो कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CI। कौन लिखते हैं? CI। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे CI, लेकिन अब बचपन वाला को हम लोग भुला जाएंगे। अब ट्रिक पर ही एकदम उड़ाते चलेंगे, सेकेंडों में आंसर लाएंगे और एग्जाम निकाल कर दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, अगला चैप्टर है 8वां रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और है 9वां चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो दोनों चैप्टर है एक दूसरे से मिलता जुलता है। कौन सी है? एक दूसरे से मिलता जुलता है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पर ही कि रेशियो से टूट के निकल के आया है कौन सी? मिक्सचर। और मिक्सचर से जो है एलिगेशन, मिक्सचर को जो प्रश्न होता है उसको हम लोग एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं।
एलिगेशन मेथड ऐसा होता है कि कई ऐसा चैप्टर है इसमें जो एलिगेशन मेथड्स पे प्रयोग करके हम लोग सोल्व भी करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए 10वां चैप्टर जो है पार्टनरशिप, जैसे हम लोग के पिताजी दादाजी पार्टनरी पर कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कब लाभ होता है कब हानि हो जाता है हम लोग को पहले पता नहीं होता था, लेकिन अब पढ़ेंगे तो जानकारी प्राप्त होगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है एवरेज की हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन सी, औसत कि मान लिया जाए कि किसी 4 दिन का औसत इतना है, फिर अगला 4 दिन के औसत इतना है, तो फर्स्ट और लास्ट का दिन का औसत कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। फिर एज से भी कुछ आ जाता है इसमें। फिर अगला चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क है, कौन सी है, टाइम एंड वर्क। टाइम माने कुछ होता है समय, वर्क माने काम, यानी काम और समय, इसको हम बोल सकते हैं। तो काम एंड समय, हम लोग तो काम करता ही रहते हैं, लेकिन काम करते हैं लेकिन साथ साथ समय भी तो देना पड़ता है ना काम करने। जैसे अभी हम पढ़ा ही रहे तो समय लग रहा है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से एकदम। अगला आता है 13 नंबर पाइप एंड सिस्टम, यानी नल एंड टंकी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे, समझ गए। और अगला चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये तो हम लोग के रोज यूज होता है जी, इसके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो इसको भी अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, जिसको हिंदी में हम लोग कौन सी बोलते हैं, नाव और धारा बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से एकदम तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे और सेकेंडों में आंसर इसको निकाल के बताएंगे। तो चलिए अगला चैप्टर है एडवांस के कुछ टॉपिक भी हम लोग लिख दिए हैं इसी में। तो एलजेब्रा हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, एलजेब्रा के जोड़, एलजेब्रा के घटाव, एलजेब्रा के गुना, एलजेब्रा के भागा, हम लोग सब सीखे हुए हैं, लेकिन उस सबको अब भुला जाना है। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास के छात्र हो गए हैं, तब हम लोग कोची करेंगे, उस हमको बुलाएंगे और सेकंड में आंसर लाने वाला को अपनाएंगे, समझ गए। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी ऐसे ये भी है इंपॉर्टेंट चैप्टर एडवांस के, तो इसको भी एकदम बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे एक एक करके। और इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और है, कौन सी है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। हम लोग 10th क्लास में भी इसको पढ़े थे, समझ गए, लेकिन उस हम सबको हम बार बार बोल रहे हैं कि उस हमको बुलाना है और सेकंड में आंसर लाने वाला को ट्रिक को अपनाना है, समझ गए। तो हम लोग एक एक करके हम चैप्टर पूरा को हम अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और शेयर करिए, समझ गए। और अगला चैप्टर है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, समझ गए। इसमें एंगल कोण ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नियामक ज्यामिति, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से शॉर्ट नियम से पढ़ेंगे और समझेंगे, समझ गए। अगला है पॉलीगोन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बहुभुज, यानी बहुत सारा भुजा वाला एक को मिलेगा। 3D इसम फिगर मिलेगा इसमें देखने को। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज के बारे में उसमें कोण निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, भुजा की संख्या, कोण की संख्या निकालेंगे। तो इस हम पॉलीगोन में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक चैप्टर करके हम लोग एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी इसमें हम लोग आयत, वर्ग, चतुर्भुज ये सब पढ़ेंगे, घन, घनाभ ये सब के बारे में भी इसको में अध्ययन करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन से। और उसके बाद है डीआई,
इसमें भी इसको भी बहुत बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। बता देते हैं कि हम एक बुक भी पढ़ाएंगे आप लोगों को और लास्ट तक यानी अंतिम खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। उसका नाम है RS अग्रवाल। उसको पूरा हम इस वीडियो इसी चैनल पर खत्म भी करेंगे। तो धन्यवाद।